अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉब्लम नंबर 2.11 को सॉल्व करेंगे, जिसका डाटा हमारे पास गिवन है। डाटा में आप लोगों के पास बताया गया कि आप लोगों के पास वेक्टर ए है और उसकी मैग्नीट्यूड बताई गई है 4 यूनिट्स बताई गई है और अलोंग नॉर्थ बताई गई है। वेक्टर बी है जिसकी मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स अलोंग वेस्ट है और वेक्टर सी है उसकी मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स अलोंग ईस्ट है। अब इस सारे डाटा को मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारे पास ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है आप लोगों के पास। अब ए यूनिट्स आप लोगों ने नॉर्थ रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर ए को, बी यूनिट्स अलोंग वेस्ट रिप्रेजेंट कर दिया और सी यूनिट्स आप लोगों ने ईस्ट की तरफ रिप्रेजेंट कर दिया डाटा को। अब हमें कैलकुलेट करने को कहा गया कि ए क्रॉस बी कैलकुलेट करो, ए क्रॉस सी कैलकुलेट करो और बी क्रॉस सी को कैलकुलेट करो। अब हमने पढ़ा हुआ है कि ए क्रॉस बी जो होता है आप लोगों के पास, अगर इसकी हम मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखें तो वो होती है आप लोगों के पास ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ए बी साइन थीटा आप लोगों के पास ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है और एन यूनिट वेक्टर आप लोगों के पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू आप लोगों के पास 4 यूनिट्स आ जाएगी, बी की वैल्यू आप लोगों के पास 3 यूनिट्स आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने देखना है कि थीटा जो एंगल है वो कितना बन रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ए और बी के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ए की वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू ए की वैल्यू आप लोगों के पास 4 है और बी की वैल्यू आप लोगों के पास 3 है और ए और बी के दरमियान एंगल जो थीटा है वो आप लोगों के पास साइन 90 डिग्री आ जाएगा। और एन जो आप लोगों के पास यूनिट वेक्टर है ये आप लोगों के पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम राइट हैंड रूल को यूज़ करते होते हैं। राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है कि आप लोगों के पास हमने राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट करना है फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड द सेकंड वेक्टर, देन इरेक्टेड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। यहाँ पे देखें आप लोगों के पास ये फर्स्ट वेक्टर है ए, यहाँ से मैंने अपनी राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट करना है फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर ए टुवर्ड द सेकंड वेक्टर बी, देन इरेक्टेड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो आप लोगों के पास ये थंब है जो रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों के पास डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर को, जो कि आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है, अपवर्ड है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 साइन 90 डिग्री एन यूनिट वेक्टर आप लोगों के पास वैसे का वैसे आएगा। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 12 और साइन 90 डिग्री आप लोगों के पास 1 के बराबर होता है। और एन यूनिट वेक्टर की जो आप लोगों ने डायरेक्शन निकाली थी वो क्या थी, आप लोगों के पास अपवर्ड थी। तो ये आप लोगों के पास ए क्रॉस बी आ गया है। इसी तरीके से हम ए क्रॉस सी को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ए क्रॉस सी को हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए सी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब ए की आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड कितना है 4 है और सी का मैग्नीट्यूड आप लोगों के पास कितना है 8 है। आप लोगों के पास ए और सी के दरमियान एंगल कितना बन रहा है आप लोगों के पास 90 डिग्री बन रहा है। तो आप लोग यहाँ पे साइन 90 डिग्री पुट कर देंगे और साथ क्या आ जाएगा एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। 4 क्रॉस 8 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 32 यूनिट्स। अब हमने क्या करना है, डायरेक्शन को कैलकुलेट करना है जो कि एन यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, ए क्रॉस सी। तो हमने फर्स्ट वेक्टर ए से टुवर्ड द सेकंड वेक्टर सी जाना है बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड फिंगर्स को हमने क्या करना है, रोटेट करना है फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर ए टुवर्ड द सेकंड वेक्टर, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड द सेकंड वेक्टर बी, देन इरेक्टेड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, जो कि आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है डाउनवर्ड बन गया। रोटेट करना है राइट हैंड फिंगर्स को फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर ए टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर बी, देन इरेक्टेड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, जो कि आप लोगों के पास इस केस में डाउनवर्ड बन रही है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 32 यूनिट्स
डाउनवर्ड आ जाएगा। इसी तरीके से हमने बी क्रॉस सी निकालना है, तो बी क्रॉस सी यहाँ पे देखें आप लोगों के पास ये बन रहा है। तो सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड लिख लें, बी सी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। बी की आप लोगों के पास जो मैग्नीट्यूड है वो आप लोगों के पास 3 है, और आप लोगों के पास सी का जो मैग्नीट्यूड है वो आप लोगों के पास 8 है। अब यहाँ पे एंगल थीटा आप लोगों ने देखना है कि कितना बन रहा है, साइन थीटा। बी और सी से यहाँ से आप लोगों को पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों के पास कितना होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री आप लोगों के पास किसके बराबर होगा, साइन 180 डिग्री आप लोगों के पास 0 के बराबर होता है। 3 मल्टीप्लाई बाई 8 आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, ये 24 यूनिट्स। बट आप लोगों के पास साइन 180 डिग्री जो आप लोगों के पास की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। तो आप लोगों के पास ये क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय आप लोगों के पास n यूनिट वेक्टर। जब ये सारा मल्टीप्लाई हो गया आप लोगों के पास जस्ट क्या आ जाएगा, एक नल वेक्टर आ जाएगा, जिसको आप लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी क्रॉस सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है तो किसके बराबर है आप लोगों के पास, एक नल वेक्टर के बराबर है। तो अब इसकी डायरेक्शन तो आपको पता है, जो नल वेक्टर होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा।